ओम शांति। आज 18 नवंबर 2020 शिव बाबा की अनमोल महावाक्य सुनते हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो। इसीलिए सतयुग में सत्संग करने की जरूरत नहीं। प्रश्न पूछा बाबा ने। सतयुग में देवताओं से कोई भी विक्रम नहीं हो सकता है, क्यों? उत्तर में बाबा बोले, क्योंकि उन्हें सत्य बाप का वरदान मिला हुआ है। विकर्म तब होता है जब रावण का श्राप मिलने लगता है। सतयुग त्रेता में है ही सद्गति। उस समय दुर्गति का नाम नहीं, विकार ही नहीं जो विकर्म हो। द्वापर कलयुग में सबकी दुर्गति हो जाती, इसीलिए विकर्म होते रहते हैं। ये भी समझने की बातें हैं। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप बैठ समझाते हैं। यह सुप्रीम बाप भी हैं, सुप्रीम टीचर भी हैं, सुप्रीम सदगुरु भी हैं। बाप की ऐसी महिमा बताने से ऑटोमेटिकली सिद्ध हो जाता है कि कृष्ण किसी का बाप हो नहीं सकता। वे तो छोटा बच्चा सतयुग का प्रिंस है। वे टीचर भी नहीं हो सकता। खुद ही बैठकर टीचर से पढ़ते हैं। गुरु तो वहाँ होता नहीं, क्योंकि वहाँ सब सद्गति में है। आधा कल्प है सद्गति, आधा कल्प है दुर्गति, तो वहाँ है सद्गति। इसीलिए ज्ञान की वहाँ दरकार नहीं रहती। नाम भी नहीं है, क्योंकि ज्ञान से 21 जन्मों के लिए सद्गति मिलती है। फिर द्वापर से कलयुग अंत तक है दुर्गति। तो कृष्ण फिर द्वापर में कैसे आ सकता, ये भी किसी को ध्यान में नहीं आता है। एक एक बात में बहुत ही गूढ़ राज भरा हुआ है, जो समझाना बहुत जरूरी है। वह सुप्रीम बाप सुप्रीम टीचर है। अंग्रेजी में सुप्रीम ही कहा जाता है। अंग्रेजी अक्षर कुछ अच्छे होते हैं, जैसे ड्रामा अक्षर है। ड्रामा को नाटक नहीं कहेंगी। नाटक में तो अदली बदली होती हैं। ये सृष्टि का चक्र फिरता है, ऐसा कहते भी हैं, परंतु कैसे फिरता है? हूबहू फिरता है या चेंज होती है, यह किसी को भी पता नहीं है। कहते भी हैं बनी बनाई बन रही है। जरूर कोई खेल है जो फिर से चक्र खाता रहता है। इस चक्र में मनुष्य को ही चक्र लगाना पड़ता है। अच्छा, इस चक्र की आयु क्या है? कैसे रिपीट होता है? इसको फिरने में कितना समय लगता है, यह कोई नहीं जानते। इस्लामी, बौद्धि आदि ये सब है घराने जिनका ड्रामा में पार्ट है। तुम ब्राह्मणों की डिनेस्टी नहीं है, ये है ब्राह्मण कुल। सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल कहा जाता है। देवी देवताओं का भी कुल है। ये तो समझाना बहुत सहज है। सूक्ष्म वतन में फरिश्ते रहते हैं, वहाँ हड्डी मांस होता नहीं। देवताओं को तो हड्डी मांस है ना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा क्यों दिखाया है? सूक्ष्म वतन में तो ये बातें होती नहीं, ना जवाहरत आदि हो सकते। इसलिए ब्रह्मा को सफ़ेद पोषधारी ब्राह्मण दिखाया है। ब्रह्मा साधारण मनुष्य बहुत जन्मों के अंत में गरीब हुआ ना।
इस समय ही इस समय है ही खादी के कपड़े। वे बेचारे समझते नहीं सूक्ष्म शरीर क्या होता है। तुमको बाप समझाते हैं। वहाँ है ही फरिश्ते जिनको हड्डी मांस होता नहीं। सूक्ष्म बतन में तो ये श्रृंगार आदि होना नहीं चाहिए, परंतु चित्र में दिखाया है तो बाबा उसका ही साक्षात्कार कराए, फिर अर्थ समझाते हैं। जैसे हनुमान का साक्षात्कार कराते हैं। अब हनुमान जैसा कोई मनुष्य होता नहीं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के चित्र बनाए हैं। जिनका विश्वास बैठ गया है उनको ऐसा कुछ बोलो तो बिगड़ पड़ते। देवियों आदि की कितनी पूजा करते हैं, फिर डुबो देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग के दलदल में गले तक डूबे हुए हैं। तो फिर निकाल कैसे सकेंगे? निकालना ही मुश्किल हो जाता है। कोई कोई तो औरों को निकालने निमित्त बन खुद ही डूब जाते हैं। खुद गले तक डूबन में फंसते, अर्थात काम विकार में गिर पड़ते हैं। ये है सबसे बड़ी डूबन, दलदल। सतयुग में ये बातें होती नहीं। अभी तुम सत्य बाप द्वारा सत्य देवता बन रहे हो, फिर वहाँ सत्संग होते नहीं। सत्संग यहाँ भक्ति मार्ग में करते रहते हैं। समझते हैं सब ईश्वर के रूप है, कुछ भी नहीं समझते। बाप बैठ समझाते हैं। कलयुग में है सब पाप आत्माएं, सतयुग में होते हैं पुण्य आत्माएं। रात दिन का फर्क है। तुम अभी संगम पर हो। कलयुग और सतयुग दोनों को जानते हो। मूल बात है इस पार से उस पार जाने की। क्षीर सागर और विशेष सागर का गायन भी है, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते। अभी बाप बैठ कर्म अकर्मों का राज समझाते हैं। कर्म तो मनुष्य करते ही हैं, फिर कोई कर्म अकर्म होते हैं, कोई विकर्म होते हैं। रावण राज्य में सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग में विकर्म होता नहीं, क्योंकि वहाँ है राम राज्य। बाप से वरदान पाए हुए हैं। रावण देते हैं श्राप। ये सुख और दुख का खेल है ना। दुख में सब बाप को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करते। बेकार होते नहीं। बच्चों को समझाया है सैपलिंग लगाते हैं। ये सैपलिंग लगाने की रस्म भी अभी पड़ी है। बाप ने सैपलिंग लगाना शुरू किया है। आगे जब ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो कभी अखबार में नहीं पढ़ता था कि झाड़ों का सैपलिंग लगाते हैं। अब बाप बैठ देवी देवता धर्म का सैपलिंग लगाते हैं और कोई सैपलिंग नहीं लगाते। बहुत धर्म है, देवी देवता धर्म प्राय लुप्त है। धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण नाम ही उल्टा सुल्टा रख दिया है। जो देवता धर्म के हैं उन्हों को फिर उसी देवी देवता धर्म में आना है। हर एक को अपने धर्म में ही जाना है। क्रिश्चियन धर्म का निकालकर फिर देवी देवता धर्म में आ नहीं सकेंगे। मुक्ति तो हो ना सके। हाँ, कोई देवी देवता धर्म का कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन धर्म में चला गया होगा तो वो फिर लौटकर अपने देवी देवता धर्म में आ जाएगा। उनको यह ज्ञान और योग बहुत अच्छा लगेगा। इससे सिद्ध होता है
कि यह अपने धर्म का है। इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए समझने और समझाने की। धारणा करनी है, किताब पढ़कर नहीं सुनानी है। जैसे कोई गीता सुनाते हैं, मनुष्य बैठकर सुनते हैं। कोई तो गीता के श्लोक एकदम कंठ कर लेते हैं, बाकी तो इनका अर्थ हर एक अपना अपना बैठ निकालते हैं। श्लोक सारे संस्कृत में हैं। यहाँ तो गायन है कि सागर को स्याही बना दो, सारा जंगल कलम बना दो, तो भी ज्ञान का अंत नहीं होता। गीता तो बहुत छोटी है, 18 अध्याय हैं। इतनी छोटी गीता बनाकर गले में पहनते हैं। बहुत पतले अक्षर होते हैं, गले में पहनने की भी आदत होती है। कितना छोटा लॉकेट बनता है। वास्तव में है तो सेकंड की बात। बाप का बना, जैसे कि विश्व का मालिक बना। बाबा हम आपका एक दिन का बच्चा हूँ, ऐसे भी लिखने शुरू करेंगे। एक दिन में निश्चय हुआ और फट से पत्र लिखेंगे। बच्चा बना तो विश्व का मालिक हुआ। ये भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। तुम विश्व का मालिक बनते हो ना, वहाँ और कोई खंड नहीं रहता है। नाम निशान गुम हो जाता, कोई को मालूम भी नहीं रहता कि ये खंड थे। अगर थे तो ज़रूर उनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी चाहिए। वहाँ ये होते ही नहीं, इसीलिए कहा जाता है तुम विश्व के मालिक बनने वाले हो। बाबा ने समझाया है, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। ये तो बहुत ऊंचे ते ऊंच ज्ञान है, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। हमारा बाप सुप्रीम है, सत्य बाप, सत्य टीचर है, सत्य सुनाते हैं, बेहद की शिक्षा देते हैं, बेहद का गुरु है, सबकी सद्गति करते हैं। एक की महिमा की तो वो महिमा फिर दूसरे की हो नहीं सकती। फिर वो आप समान बनाए तब हो सकते। तो तुम भी पतित पावन ठहरे, सतनाम लिखते हैं। पतित पावनी गंगाएं ये माताएं हैं। शिव शक्ति कहो, शिव बंसी कहो। शिव बंसी ब्रह्मा कुमार कुमारिया। शिव बंसी तो सब है, बाकी ब्रह्मा द्वारा रचना रचते हैं, तो संगम पर ही ब्रह्मा कुमार कुमारिया होते हैं। ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं। पहले पहले होते हैं ब्रह्मा कुमार कुमारिया। कोई भी ऐतराज उठाते हैं तो उसको बोलो ये प्रजापिता है, इनमें प्रवेश करते हैं। बाप कहते हैं बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ। दिखाते हैं विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। अच्छा, विष्णु फिर किसकी नाभि से निकला? उसमें एरो का निशान दे सकते हो कि दोनों ओतप्रोत है। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। ये उनसे, वो उनसे पैदा हुआ है। ब्रह्मा ही विष्णु बनते हैं, विष्णु ही 84 जन्म के बाद ब्रह्मा बनते हैं। इनको लगता है 1 सेकेंड, उनको लगता है 5000 बरस। ये वंडरफुल बातें हैं ना, तुम बैठ समझाएंगे। बाप कहते हैं लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते हैं, फिर उनके ही बहुत जन्म के अंत में मैं प्रवेश कर ये बनाता हूँ। समझने की बात है ना, ये सारे समझने की बात है ना। बैठो तो समझाए कि इनको ब्रह्मा क्यों कहते हैं। सारी दुनिया को दिखाने के लिए ये चित्र बनाए हैं। हम समझा सकते हैं,
समझने वाले ही समझेंगे, नहीं समझने वाले के लिए कहेंगे ये हमारी कुल का नहीं है। बेचारा भल वहाँ आएगा परंतु प्रजा में। हमारे लिए तो सब बेचारे हैं ना। गरीब को बेचारा कहा जाता है। कितनी पॉइंट्स बच्चों को धारण करनी है। भाषण करना होता है टॉपिक्स पर। ये टॉपिक कोई कम है क्या? प्रजापिता ब्रह्मा और सरस्वती 4 भुजाएं दिखाते हैं तो 2 भुजा बेटी की हो जाती हैं। युगल तो है ही नहीं। युगल तो वास्तव में बस विष्णु ही है। ब्रह्मा की बेटी हैं सरस्वती। शंकर कभी युगल नहीं है। इस कारण शिव शंकर कह देते हैं। अब शंकर क्या करते हैं? विनाश तो एटॉमिक बम से होता है। बाप कैसे बैठ बच्चों का मौत कराएंगे? ये तो पाप हो जाए। बाप तो और ही सबको शांति धाम वापिस ले जाते हैं बिगर मेहनत। हिसाब किताब चुकता कर सब घर जाते हैं क्योंकि कयामत का समय है। बाप आते ही है सर्विस पर, सबको सदगति दे देते हैं। तुम भी पहले गति में फिर सदगति में आएंगी। यह बातें समझने की हैं। इन बातों को जरा भी कोई नहीं जानते। तुम देखते हो कोई तो बहुत माथा खपाते, बिल्कुल समझते ही नहीं। जो कुछ अच्छा समझने वाले होंगे वे आकर समझेंगे। बोलो, एक एक बात पर समझना है तो टाइम दो। यहाँ तो सिर्फ हुक्म है। सबको बाप का परिचय दो। यह है ही कांटों का जंगल, क्योंकि एक दो को दुख देते रहते हैं। इसको दुखधाम कहा जाता है। सतयुग है सुखधाम। दुखधाम से सुखधाम कैसे बनता है यह तुमको समझाए। लक्ष्मी नारायण सुखधाम में थे, फिर यह 84 जन्म ले दुखधाम में आते हैं। यह ब्रह्मा का नाम भी कैसे रखा? बाप कहते हैं मैं इसमें प्रवेश कर बेहद का सन्यास कराता हूँ। फट से सन्यास करा देते हैं क्योंकि बाप को सर्विस करानी है, वही कराते हैं। इनके पिछाड़ी बहुत निकले जिसका नाम बैठ रखा। वे लोग फिर बिल्ली के पुंगरे बैठ दिखाते हैं। ये सब है दंत कथाएं। बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली के पुंगरे हो कैसे सकते? बिल्ली थोड़े ही बैठ ज्ञान सुनेंगे। बाबा युक्तियाँ बहुत बतलाते रहते हैं। कोई बात किसी को समझ में ना आए तो उनको बोलो जब तक अल्प को नहीं समझा है तो और कुछ समझ नहीं सकेंगे। जब तक अपने बाप को नहीं समझा है तो बाकी और सब बातें कैसे समझेंगे। एक बात निश्चय करो और लिखो, नहीं तो भूल जाएंगे। माया भुला देगी। मुख्य बात है बाप के परिचय की। हमारा बाप सुप्रीम टीचर है जो सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जिसका कोई को पता नहीं है। इस समझाने में टाइम चाहिए। जब तक बाप को नहीं समझा है तब तक प्रश्न उठते ही जाएंगे। अल्प नहीं समझा है तो बे को कुछ नहीं समझेंगे। मुफ्त संशय उठाते रहेंगे। ऐसे क्यों? शास्त्र में तो ऐसे कहते हैं। इसलिए पहले सबको बाप का परिचय दो। जब तक बाबा में निश्चय नहीं है तो आगे बाबा कहते समझाओ ही नहीं, है ना। नहीं तो फिर अपना ही टाइम बर्बाद करेंगे ना, प्रश्न पूछते रहेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। कर्म 1 नंबर। कर्म
अकर्म और विकर्म की गति, गुह्य गति को बुद्धि में रख अब कोई विकर्म नहीं करने हैं। ज्ञान और युग की धारणा करके दूसरों को सुनाना है। नंबर दूसरा है, सत्य बाप की सत्य नॉलेज देकर मनुष्य को देवता बनाने की सेवा करनी है। विकारों की दलदल से सबको निकालना है। अच्छा मीठा वरदान है आज का। अपनी पावरफुल स्थिति द्वारा मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाले स्व अभ्यासी भव। विश्व को लाइट और माइट का वरदान देने के लिए अमृत बेले याद के स्व अभ्यास द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ, तब मनसा सेवा का सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। लास्ट समय में मनसा द्वारा ही नज़र से निहाल करने की, अपनी वृत्ति द्वारा उनकी वृत्तियों को बदलने की सेवा करनी है। अपनी श्रेष्ठ स्मृति से सबको समर्थ बनाना है। जब ऐसा लाइट माइट देने का अभ्यास होगा तब निर्विघ्न वायुमंडल बनेगा और यह किला मजबूत होगा। स्लोगन है आज का, समझदार वे हैं जो मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवाएं साथ साथ करते हैं। अच्छा, ओम शांति।